हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहें। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं काजल की। तो जब भी हम आंखों में काजल अप्लाई करते हैं तो हमें नहीं समझ में आता। बहुत से जो नए लोग हैं जिनको नई काजल लगाना नहीं आता, तो सबसे पहले वो खुद पे ट्राई कीजिए कि कैसे हम काजल लगाते हैं। तो सबसे पहले खुद पे ट्राई कीजिए। जब खुद पे करना सीख जाओगे तो आप दूसरों को भी लगाना सीख जाओगे। सबसे बड़ा टास्क होता है हमें दूसरों को लगाना। अपने तो बहुत ही जल्दी लगा लेते हैं, लेकिन दूसरों को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो जब हम खुद को अच्छे तरीके से लगाना सीख जाएंगे तो हम दूसरों को भी लगाना सीख जाएंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, काजल पेंसिल लेनी है, एक कॉम्पैक्ट लेना है, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है एक, और आपको लेना है स्मजर ब्रश आता है। जो अगर आपके पास स्मजर ब्रश नहीं है तो मैं आपको बिना स्मजर ब्रश के भी बताऊंगी कि आप बिना स्मजर ब्रश के भी किस तरीके से लगा सकते हो काजल। तो जैसे मैंने लगाया है, जो लोग बहुत ही लाइनर नहीं लगाते हैं, सिर्फ काजल पसंद करते हैं, तो वो अपनी आंखों में काजल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लगाना है काजल। मैं आपको दो तरीके से काजल लगाना बताऊंगी। जो सिर्फ वाटर लाइन पे काजल लगाते हैं उनके लिए भी, और जिनका काजल फैल जाता है और उसके लिए ट्रिक भी दूंगी आप क्या कर सकते हो अगर आपका काजल फैल जाता है तो उसे ना फैले वो, इसलिए और आप अगर फैला के काजल लगाते हो, स्मज करके बड़ा काजल लगाते हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो जैसे मैं लगाया है, वीडियो मैं बताऊंगी कि आपको दोनों तरीके से काजल कैसे लगाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आप वीडियो नहीं बताएंगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। सो प्लीज 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 वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी फेसेस कनाडा का काजल। तो आप जो भी काजल लगाते हो आप वो काजल ले लीजिए। ये बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। तो आप चाहो तो मेवलिन का भी ले सकते हो। तो अभी मैं फेसेस कनाडा का यूज़ कर रही हूँ काजल पेंसिल इस तरीके की, और ये बहुत अच्छे से स्मज हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा काजल भी है। इसका बिल्कुल जेड ब्लैक है और फैलती भी नहीं है। सो इसीलिए तो मैं इस तरीके से पहले वाटर लाइन पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको काजल के। अगर आप सिर्फ वाटर लाइन पे काजल लगाते हो तो आप किस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे काजल की। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वाटर लाइन पे लगा लूँगी, और उसके बाद आगे फ्रंट में तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ वाटर लाइन पे लगा लिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से इस तरीके से लगा लीजिए। उसके बाद जब भी आप सिर्फ वाटर लाइन पर ही काजल लगाते हैं और आप मोटा काजल नहीं पसंद करते हैं तब भी, या आप मोटा काजल पसंद करते हो तब भी, या आप ब्राइड को कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल पार्टी मेकअप कर रहे हो तब भी, आप ऊपर की वाटर लाइन में काजल ज़रूर देंगे इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ। उससे क्या होता है ना, आँखों में थोड़ा सा और अच्छे से शेप आता है, और जो वाइटनेस सी नीचे की साइड दिखाई देती है वो भी दिखाई नहीं देती है, और आँखों का साइज़ भी बड़ा लगता है। आप दोनों आँखों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो आपको अलग से दिखाई देगा कि जितने भी आई लैसेस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखाई देने लगते हैं जब भी हम ऊपर की वाटर लाइन में काजल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी आँख पर भी काजल अप्लाई कर लूँगी। तो आप बस बहुत ही सावधानी से अच्छे तरीके से ऊपर के वाटर लाइन पर भी काजल ज़रूर लगाइए। आप जब भी काजल अपने क्लाइंट को भी दे रहे हो तब भी आपको ज़रूर लगाना है। अगर आपकी आंखों में पानी आता है, आपको आंसू आते हैं ऊपर की साइड जब भी हम काजल लगाते हैं तो आप इस तरीके से एयर बड की हेल्प से वहीं की वहीं अपने आंसुओं को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट, और एक मैं ले रही हूँ स्मजर ब्रश। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, हमारा काजल बिल्कुल भी नहीं फैले, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने काजल के नीचे वाटर लाइन से नीचे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी यहाँ पर अच्छे तरीके से।
और कॉम्पैक्ट इसलिए क्योंकि कॉम्पैक्ट क्या है, स्किन का अपने ही स्किन कलर का होता है, तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि हमने कुछ नीचे भी लगाया है। इसीलिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर बता रही हूँ आपको। आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर कुछ वैसा लगाना चाहते हो तो आप ब्राउन कलर का अपना आई शेडो लगा सकते हो नीचे, वो भी अच्छा लगता है। अगर आप नहीं पसंद करते हो या आप नहीं दिखाना चाहते हो, आप डेली बेसिस पे लगा रहे हो, तो आप इस तरीके से बहुत आराम से लगा सकते हो। और इस तरीके से आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ। आपके पास अगर ईयरबड्स नहीं हैं, आप ईयरबड्स की हेल्प से भी लगा सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आपको चाहिए एक कॉम्पैक्ट पाउडर और एक इस तरीके का ब्रश, और एक चाहिए आपको काजल पेंसिल। आप जो भी अप्लाई करते हैं आप बस आप अच्छी काजल पेंसिल लीजिए ताकि आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग रहे। यहाँ पे मैं फैशन कलर का यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। तो आप जब भी काजल लगा रहे हो तो आप बिल्कुल हल्का सा लाइट सा अपनी आँखों में लुक देना चाहते हो, तो आप उसके लिए मस्कारा इस्तेमाल करेंगे। इतने में ही आपकी आँखें बहुत ही सुंदर दिखेंगी, बहुत ही अच्छी दिखेंगी और बड़ी भी दिखेंगी, और एक अच्छा सा लुक आ जाता है अगर आप मेकअप पूरा नहीं भी कर रहे हो तब भी। अब आप इतने में ही देखिए मेरी आँखें कितनी सुंदर लग रही हैं। मोस्टली मैं काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी आँखों में क्या है, रेडनेस हो जाती है काजल लगाने से। मुझे सूट नहीं करता, कोई भी काजल लगाऊँ मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता और आँखें थोड़ी अलग हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। मैंने एक आँख में मस्कारा लगाया और दूसरे मस्कारा नहीं लगाया है, तो देखिए कितना अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में ही। तो आप अगर मस्कारा लगा लेते हो हल्का सा काजल लगाने के बाद, तो मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। आप ट्राई कीजिए, आप डेली खुद के लगाइए। अगर आप मेकअप सीख रहे हो तो फिर आप पहला काम यही समझिए कि अगर आप अच्छे से काजल लगाना सीख गए आप, तो फिर समझ लीजिए आपने धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से अपने आँखों में लगाइए काजल, और देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है दोनों आँखों में। और अभी मैंने सिर्फ वाटर लाइन पर ही काजल दिया है और मस्कारा लगा लिया है अपने ऊपर के आईलैशेस पर और नीचे भी। तो अगर आप मोटा काजल लगा रहे हो, आप मोटा काजल लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको पहले अच्छे तरीके से काजल अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लेना है। अच्छे तरीके से लगा लीजिए, आप थोड़ा सा डार्क लगा लीजिए, हल्का सा मोटा सा करके लगाइए काजल को, हल्का सा मोटा करके लगाइए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं तो बहुत मोटा काजल चल भी जाता है। लेकिन अगर हम मेकअप नहीं कर रहे हैं तो आपको मीडियम में ही रखना है, बहुत मोटा भी नहीं और सिर्फ वाटर लाइन पर भी नहीं, तो हल्का मोटा करके लगा लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास मजर ब्रश नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल छोटे से ब्रश से दिखा रही हूँ। आप छोटा सा कोई भी ब्रश ले लीजिए और अपनी आँखों को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए पीछे की साइड से, और पीछे की साइड से ही आप अपने काजल को हल्के हल्के हाथों से फैलाना स्टार्ट कीजिए। आपको बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रोक्स में ही करना है, छोटी छोटी सी जगह पर। जब भी हमारे हाथ सेट होता है तो हम बहुत आराम से बहुत जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने काजल को इस तरीके से फैलाना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको फैलाते हुए दिख रही हूँ, धीरे धीरे से जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको बस उसी तरीके से फैलाना। देखिए इस साइड बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई कमी दिखे तो आप बाद में सेट कर सकते हो। तो पहले आप एक आँख पे लगा लीजिए, उसके बाद आप दूसरी आँखों पर लगाना, दूसरी आँख पर लगाना है आपको। तो पहले मैं एक आँख को अच्छे से सेट कर लूँगी। अभी मैंने क्या है ना, मस्कारा लगा लिया था नीचे, तो जो मस्कारा ड्राई हो जाता है उसके बाद हमें थोड़ा सा काजल फैलाने में दिक्कत भी देती है। अगर आप काजल फैला के लगाना चाह रहे हो, आप मोटा काजल लगाना चाह रहे हो, तो आप मस्कारा बाद में लगाइए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रही थी, इसीलिए मैंने मस्कारा लगा लिया। उसके बाद मैंने आपको काजल को थोड़ा सा मोटा करके दिखाया। तो आप इसी तरीके से दूसरी आँख पर भी अच्छे तरीके से वाटर लाइन से नीचे इस तरीके से फैला लीजिए काजल को। हल्के हल्के हाथों से स्मच करना है आपको बिल्कुल। और अगर कहीं भी आपका कोई फॉल आउट हो रहा है तो आप अच्छे से रिमूव कर दीजिए।
तो इस तरीके से अगर आपको दोनों आँखों में देख लीजिए, दोनों आँखों में कोई अंतर दिख रहा है तो आप सही कर लीजिए उस जगह पे। आपको बस थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़े से प्रैक्टिस में आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप अपने भी कर पाओगे और दूसरे को भी लगा पाओगे। और जब भी आप मेकअप करोगे तो आपका बहुत बड़ा काम आपको आता होगा, वो है काजल। तो जब भी हम आँखों पर ऊपर कर लेते हैं, ऊपर का सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद नीचे करते हैं ना, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरीके से चाहो तो आप जब भी काजल मोटा लगा रहे हो तो आपको आई शेडो पैलेट ले लेनी है एक, और उसमें से आपको ब्लैक कलर लेना है या फिर आपको डार्क कोको कलर ले लेना है, जो जिसको आपको नीचे काजल के नीचे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं अभी ले रही हूँ ब्लैक कलर, ब्लैक आई शेडो कलर ले रही हूँ और उसको मैं बिल्कुल अपने काजल के बस समझ लीजिए ऊपर ऊपर अच्छे तरीके से लगा लूँगी, फैला लूँगी हल्के हाथों से। बस डस्ट आउट ज़रूर करना है। आप जब भी ब्रश में कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको डस्ट आउट ज़रूर कीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा ना लगे और अच्छे से स्मज हो जाए। और मैंने इस तरीके से स्मज कर लिया। अगर आप चाहो तो फिर आप कोको कलर ले लीजिए, डार्क ब्राउन कलर, और आपको इस तरीके से अपने काजल के बस जस्ट नीचे आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है और वो एकदम नेचुरल जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। और आप देख पा रहे हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से काजल लग गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा चाहे मैं जो भी कर लूँ। सो ये आपने देखा कि किस तरीके से आप दोनों ही तरीके से काजल लगा सकते हो, सिर्फ वाटर लाइन पर और फैला के कैसे लगाना है आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे बहुत वेट रहता है। मतलब स्टार्टिंग में जब भी हम ग्रो करते हैं, चैनल को स्टार्ट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कमेंट। सो प्लीज कमेंट कीजिए। और मैं जानती हूँ मुझ में काफी सारी कमियां हैं, सो आप प्लीज प्लीज प्लीज, मैं काफी कमियों को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे करके। तो आप उन कमियों को प्लीज इग्नोर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, बाय।